Hello everyone, this is Dr. Praveen Tripathi and with me is Dr. Kanis Fatima who got rank 483 on the exam. So Kanis, beta, many congratulations. Immensely grateful. Kanis, you got a rank of 30,000 in NEET PG and from there you have jumped to under 500. Yes, So would be very interesting to know your journey. So first things first, Kanis, we were having a discussion before we started talking and you said ki from third and final year itself, you started focusing on studies and you used to enjoy the whole thing. तो थोड़ा ये बताओ जैसे now that the exams are becoming very conceptual, students who have a strong base are getting a distinct advantage. So what are your thoughts about it? Third prof, final prof कितना important है? sir, to all the juniors watching this, I would हम्म only recommend कि बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट कोर्सेज में तब नहीं जाओ, वो बाद में हम्म टाइम में हो जाएगा अगर बेसिक स्ट्रांग है। हम्म मेरे जूनियर्स मुझे देख रहे होंगे, मैंने कुछ को रिकमेंड भी किया, मैंने रॉबिन्स भी पढ़ाया है। तो हम्म स्टैंडर्ड बुक्स अगर पढ़े रहोगे तो वो काम आता है। हम्म मैम भी बोलती है, आप भी बोलते हो कि कभी वो 6 महीना या 1 साल का प्रिपरेशन नहीं होता है, वो एक्चुअली 5.5 years का भी मेहनत होता है। तो बिल्कुल वो हमेशा ही कंट्रीब्यूट करेगा इस चीज में। तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी आईएनआई सेट आया, वो कंसेप्ट एंड वो हम लोग जब ड्रॉप लेते हैं तो वो चीज पे कम फोकस करते हैं। टेंड टू फोकस ऑन दैट वोलेटाइल थिंग। पेज बना होता है ना, तो उस पे ऐड करने में बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी होता है एंड मतलब सबको सरप्राइज है कि 3 महीने में कैसे कर लिया। So, वेल सेड आई ऑल्सो एग्री कि लास्ट में तो आप पॉलिश कर रहे होते हैं लेकिन इफ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग थिंग्स बिकम मच मच इजियर. yes sir. So, Kanis, you used multiple resources from Cerebellum. You used Mission, you used Quick Revision, you used BTR, you used. So, let us talk about all of them one by one. In fact, before that, you have been following GRG Sir Pharma and other teachers from the very beginning. Second year से चल रहा है. तो that kind of helps कि last में syncing everything together, putting everything together makes it easier. So, as far as the quick revision videos are concerned या rapid revision, क्या क्या यूज किया था आपने Cerebellum में? साइकेट्री पढ़ा था, जो मेरा हाँ. ग्रेड से सबसे अच्छा सब्जेक्ट बन गया था। फिर मैं विवेक जैन सर का पीएसएम पढ़ी थी, क्योंकि पीएसएम ऐसा है सर, उसको जहां से भी सप्लीमेंट करने मिले करते रहो, वो करेक्ट. है तो करते रहो। मैम जैनब मैम भी बोलती थी, आप लोग भी रिकमेंड करते थे विवेक चंदन। फिर मैं अमृत नाश्ता सर का सर वीडियोस देखी थी। सर्जरी सर्जरी बहुत कंसेप्चुअल हो गया था उससे। सर्जरी लोग बोलते हैं कि याद करना, मैं थोड़ा सा क्रैमिंग वाले पार्ट में सर मेरे को थोड़ा कि ये याद करा फिर भूल गया, लेकिन कंसेप्ट वाला चीज है कि मेरे को सर्जरी एकदम से ट्विस्ट हो गया मेरे लिए। मेरे को पता था कि बहुत सारे क्वेश्चन सर्जरी पे आया था कि क्या करेंगे, तो मेरा वो सब सारे क्वेश्चन सही हुआ क्योंकि वो लॉजिक बेस्ड था। तो और थोड़ा सा I would want you to talk more about Amrit Nasa sir's surgery because he takes a very different approach. उनका I keep doing interviews and every student I talk to वो अमृत सर के नाम पे एकदम खुश हो जाता है. तो and everybody tells me the same thing कि सर्जरी जहाँ पे हम पहले we were memorizing everything, now it has become conceptual, it has become logic based. So क्या exactly क्या करते हैं अमृत सर ऐसा जो सर्जरी इतना पसंद आने लगता है आप लोगों को? अच्छा तरीका होता है, वो बोलते हैं कि ये याद थोड़ी करना है, मतलब इसके बाद ये करेंगे बस। जैसे पेशेंट आया उसको क्या करेंगे पहले, जैसे बहुत ट्रॉमा का ही बहुत सारा हमेशा टॉपिक आता है, लोग भूल जाते हैं आरजू पहले करना है कि क्या करना है, तो वो वाला चीज वो सर बिल्कुल वो याद हो जाता है सर। जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में बताते हैं कि क्यों। प्लस जैना मैम का रेडियोलॉजी बहुत है, मैम भी करती है कि किसमें क्या करना है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो अब हम ये बोलेंगे कि 2 मंथ्स या जितना कम टाइम स्पैन में पूरा सिलेबस कवर होता है ना, उससे जो मेमोरी होती है ना, वो इंटीग्रेशन अच्छा होता है। समझ. अगर हम लोग 6 महीने में कोई चीज कर रहे हैं तो वो प्रीवियस वाला चीज भूल जाते हैं, फिर इंटीग्रेट नहीं। रादर है कि मल्टीपल रिविजन और वो कम टाइम पे। कनीज, आपने एक और बात मुझे बोली दैट लेट नाइट पीवाईक्यूज एंड मिड डे मॉड्यूल्स वर अ गेम चेंजर फॉर यू. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कैसे. सर क्योंकि जैसे मैं घर पे प्रिपेयर कर रही थी और ये होता है कि डोपामीन जो हम लोग क्रेव करते हैं वो नहीं मिलता है, तो सर वो मिड डे मॉड्यूल और लेट नाइट पे मैं कॉन्स्टेंटली टॉप 10-20 पे रहती थी। अच्छा. मेरे को पुश मिलता था कि यार ये सारे लोग में जितने भी लोग हैं, लेकिन मैं अगर वो चीज प्लस एक रूटीन बन गया था कि मेरे को इस टाइम के बीच में करना है, रैंक आएगा। रैंकिंग जहाँ आती थी मेरे को अच्छा लगता था कि दे रहे हैं कि वे एंड। तो
मिड डे मॉड्यूल और लेट नाइट तो बहुत अच्छा, मतलब मैं जैसे अगस्त में जो मैं मुझे 30,000 रैंक आया था, मेरा कुछ प्रिपरेशन एज इन बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप लास्ट 6 मंथ्स कुछ नहीं हुई थी। मैं हम्म, सिर्फ रैंडमली ऐसे ही घूमते फिरते मैं मिड डे मॉड्यूल और लेट नाइट करी थी, तो उससे हम्म। करेक्ट हुआ। कनीज, आप मुझे बता रहे थे दैट इन नीट यूजी यू हैड अ बैड डे फॉर सम रीजंस, यू वर नॉट एबल टू डू एज वेल, एंड आपका सपना वहीं से था कि ये पीजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से करनी है। तो नाउ दैट दैट ड्रीम इज अबाउट टू कम ट्रू, हाउ हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे यूजी में मेरा एम से यूजी में कुछ रैंक से छूट गया था, और फिर स्टेट में मेरा डे मेरे फेवर में नहीं था। तब से ऐसा था कि एम्स में जाना है, डीप डाउन आई हैड दिस। और जो स्टूपिड फेथ जिसके बारे में हमेशा बोलते हैं वो बहुत ही रियल है, मतलब कि लोग को, क्योंकि फिर लोगों का एक्सपेक्टेशन आ जाता, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे लोग का प्रेशर नहीं पसंद है। एंड आई परफॉर्म द बेस्ट जब मेरे पास प्रेशर नहीं होता है। अभी मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था, मैं सबसे रिलैक्स और चिल होकर एग्जाम दे करके आई हूँ। पर्सपेक्टिव ऑफ रैंक ये मेरे लिए अटेम्प्ट मेरा बहुत अच्छा था। ब्यूटीफुल। सो कनीज, व्हाट नेक्स्ट? कौन सी ब्रांच लेने का प्लान हो रहा है बेटा? सर देखूंगी, मेरे को थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस वाला ज्यादा प्रेफरेंस है। ऑफ्थैल अगर अच्छा सेंट्रल मतलब मिलता है तो मैं उसमें लूंगी। वंडरफुल। सो कनीज, थैंक यू, बहुत अच्छी जर्नी थी। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड गेन अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट यू टोल्ड, एंड बेस्ट विशेस बेटा फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। मे गॉड ब्लेस यू।